दोस्तों, आज की कहानी है बहू सिर पर पल्लू ले लो तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सरला जी की नई बहू डोली रात के खाने में पालक पनीर बनाने वाली थी तो सरला जी टीवी देखते हुए पालक साफ कर रही थी। तभी सरला जी के घर की घंटी बजी। सरला जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उनकी ताई सास खड़ी थी। सरला जी एकदम से अपनी ताई सास को देख कर थोड़ा शक पका गई, क्योंकि ताई जी हमेशा तो सरला जी को पहले बता कर आती है, पर इस बार अचानक ताई जी को ऐसे आ जाना सरला जी को हैरान कर गया। सरला जी ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और ताई जी को अंदर आने के लिए कहा, फिर जल्दी से उनके पैर छुए। सरला जी मन ही मन सोचने लगी, ये ताई जी मेरी नई बहू की समीक्षा करने आई हैं। अचानक ये बिन बताए देखने आई है कि मेरी बहू कैसे रहती है, घर का काम कराती या नहीं कराती, कैसे कपड़े पहन कर रहती है, सबका मान सम्मान करती है या नहीं। सरला जी की बहू डोली एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। सरला जी डोली को बेटी के जैसे रखती हैं। सरला जी ने खुद पूरी जिंदगी एक संयुक्त परिवार में एक आदर्श बहू के रूप में गुजारी, अपने बहुत सारे सपनों के साथ समझौता करते हुए, पर सरला जी कभी कभी ये नहीं चाहती थी कि उनकी आने वाली बहू उनके जैसे अपने सपनों के साथ समझौता करते हुए जिए। सरला जी ने ना तो अपनी बहू को बाहर काम करने से रोका और न ही उसकी पसंद के कपड़े पहनने से। सरला जी की बहू ऑफिस से आकर घर में सूट पहन लेती थी और परिवार के सब सदस्य के साथ आराम से रहती थी। ताई जी के आने से पहले डोली भी ऑफिस से लौटी थी और बाथरूम में नहाने चली गई थी। सरला जी ताई जी के लिए पानी लेने रसोई में गई, तब ताई जी बोली, अरे तुम्हारी नई बहू का है। सरला, तुमने सुना है तुम्हारी नई बहू तो मॉडर्न है। सामने पड़े हुए पालक को देखकर बोलने लगी, ये पालक भी तुम ही साफ कर रही दिखती हो, सही है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां कहाँ पालक साफ करेगी। इन पढ़ी लिखी ऑफिस से काम करने वाली मॉडर्न लड़कियों से कहा, ससुराल की जिम्मेदारियां संभाली जाती। अभी तक तुम्हारी बहू देखो बाहर भी निकल कर नहीं आई। ऐसा करो चाय भी अब तुम ही बना लो। अभी डोली की आवाज आई, अरे ऐसे कैसे ताई जी, चाय माँ क्यों बनाएगी, चाय तो आपको मैं बनाकर पिलाऊंगी मेरे हाथों की। सरला जी ने देखा डोली ने शादी में ताई जी की दी हुई सुंदर सी लाल कलर की साड़ी और हाथों में भर भर की चूड़ियां पहन रखी है, माथे पर लाल बिंदी और सिंदूर से मांग सजा रखी है और साड़ी के पल्लू को करीने से सिर पर लगा रखा था। डोली ने नीचे आराम से बैठकर ताई जी के शरण स्पर्श किए। ताई जी भी डोली को अपनी दी हुई साड़ी में देखकर खुश हो गए और डालू को आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा सुहागन रहो। डोली बोली, आपको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है ना ताई जी, मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। डोली रसोई में आकर चाय बनाने लगी और साथ में ताई जी के पसंद के प्याज के पकोड़े भी बना दिए। डोली बोली, ताई जी आप इतने दिनों के बाद हमारे घर पर आई हो, आपको खाना खाकर जाना पड़ेगा। मैं अभी फटाफट खाने की तैयारी करती। आज मैं पालक पनीर बना रही हूँ और आपकी पसंद का बेसन का हलवा भी जरूर बनाऊंगी।
ताई जी ने देखा डोली फटाफट मुस्कुराते हुए साड़ी के पल्लू को संभाले हुए सासू माँ के अधूरे सोड़े हुए पालक को फटाफट किचन में ले गई और जल्दी से पालक साफ कर दिया और एक कढ़ाई में घी डालकर बेसन भूनने लगी हलवे के लिए। और देखती देखते थोड़ी देर में खाना तैयार कर लिया और ताई जी को मनवार करके बहुत प्यार से खाना परोस कर खिला रही थी। ताई जी डोली का अपने लिए इतना प्यार देकर थोड़ी भावुक हो गई और बोली, तुझको मेरी पसंद नापसंद पता है? डोली डोली बोली, हाँ ताई जी, माँ आपके बारे में बातें करती रहती है मुझसे। मुझे ससुराल के परिवार के लोगों की पसंद नापसंद माँ बताती रहती हैं। ताई जी बोली, अच्छा तुम सास बहू इतनी बातें करती हो बैठकर, मुझको तो लगा तू मॉडर्न लड़की है, तेरे पास कहाँ इतना टाइम होगा अपनी सासू माँ से बातें करने का। और मैंने सुना तू ऑफिस पैंट शर्ट पहन कर जाती है और घर आकर सूट पहन लेती है, तो फिर आज ये साड़ी। डोली बोली, बिल्कुल सही सुना आपने ताई जी, मैं घर में सूट पहन कर ही रहती हूँ। डोली ने सरला जी की तरफ देखा और कहा, माँ ने मुझे एक बात सिखाई है कि हमें हमेशा अपनी पसंद से नहीं, कभी कभी दूसरों की पसंद के लिए भी कुछ काम कर देना चाहिए। अगर हमारे घर के बड़ों को हमें कभी साड़ी में देखना अच्छा लगता है तो क्या हर्ज है साड़ी पहनने में? अगर उनके सामान में सिर पर पल्लू ले लो तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। हम हमारे घर में हमारे हिसाब से चाहे कैसे भी रहे, पर जब कभी हमारे घर कोई हमारा रिश्तेदार आए तो कुछ दिन उनकी पसंद से जीने में क्या बुराई है। बड़ों का सम्मान करने से कुछ घटेगा नहीं और न हमारा कुछ बिगड़ेगा, माँ ने मुझे बताया। आपको नई बहुओं को सजे सवरे हुए खूब सारी मांग लगाए हुए भर भर के चूड़ियाँ पहनते हुए और ज्यादातर लाल साड़ी पहने हुए देखना अच्छा लगता है, तो मैं आपकी पसंद से तैयार होकर आ गई। और सच कहूँ तो ताई जी मुझे बहुत अच्छा लगा, सचमुच में आपके लिए स्पेशल तैयार होकर आना। ताई जी ने सरला जी की तरफ देखा और कहा, सरला तुम्हारी बहू ने तो मेरा दिल जीत लिया। अरे ये मॉडर्न लड़कियां तो बहुत समझदार होती हैं। मैं तो ये समझ रही थी कि पढ़ी लिखी ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां हम जैसे बुजुर्गों का मान रखना तो दूर हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करती होगी, पर तुम्हारी बहू ने मुझे आज ये समझा दिया, ये मॉडर्न नए जमाने की लड़कियां बड़ों के मान के लिए सर पर पल्लू भी रख सकती है, घर की रसोई भी अच्छे से संभाल सकती है, घर पर आए मेहमानों को अतिथि के रूप में भगवान मानकर उनकी पसंद से हर काम कर सकती है और बाहर ऑफिस की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा सकती है। ताई जी ने डोलू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और घर से विदा ली। ताई जी के साथी सरला जी ने डोलू को गले लगा लिया और बोली, मैं तो खुद हैरान हूँ, तूने इस पल्लू के साथ कैसे रसोई संभाल ली, और ये बता तुझे कैसे पता चला ताई जी आ गई? मैं तो डर रही थी कि तू उनके सामने सूट पहनकर और हाथों में एक एक कंगन डालकर आ जाएगी तो ताई जी को दो बातें सुनाने का मौका मिल जाता। डोली बोली, माँ मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकली मुझे ताई जी की आवाज सुनाई दी थी। अपने ताई जी के व्यवहार के बारे में मुझे पहले से बता रखा है, तो बस मैंने फटाफट ताई जी की पसंद से अपने आप को तैयार कर लिया। सरला जी बोली, वैसे तू सूट में भी आ सकती थी, डोली में संभाल लेती बात। डोली अपनी सासू माँ का पल्लू सर से नीचे करते हुए बोली, आपसे सीखा है माँ, कभी कुछ देर के लिए किसी से बहस करने से अच्छा क्यों ना हम थोड़ी देर के ये उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले। इस समय हमारा कुछ घटना नहीं है और वैसे भी हम हमेशा अपनी पसंद का ही तो करते, ज्यादातर फिर किया जाता है, कभी कभी किसी और की पसंद का करने से बड़े भी खुश हो जाते और उनको खुश करके हम भी खुश हो जाते हैं।
सरला जी ने अपनी बहू को माथा सूंघते हुए कहा, तूने ताई जी का नहीं मेरा भी दिल जीत लिया। जाब जल्दी सा कपड़े चेंज कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। डॉली मुस्कुरा कर कमरे में चली गई।